कि सरकारी नौकरियां रही नहीं। जो नौकरी है उसके अंदर 12-12 घंटे की नौकरी, तनख्वाह के नाम पर 16,000, 18,000 और 20,000, उसके अंदर वो अपना परिवार किस तरीके से पालेगा, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कैसे करेगा। ये एक निंदनीय बात है, शर्म की बात है कि आज हमें एक इस डिमांड के लिए यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में हमें शामिल करो। सरकार बार बार कहती है इतने लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया। क्या हम, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या ये लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या इन लोगों ने अपनी जवानी इस देश को नहीं दी है? क्या इन लोगों ने इतने सालों तक देश के लिए काम नहीं किया है? अगर ये एक स्वास्थ्य सेवा आपसे मांगते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं मांगते हैं। अभी इससे पहले जो कहा गया उस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि देश के अंदर अलग अलग मुद्दों पर देश की संसद को बंद कर दिया जाता है। यहाँ जो डिमांड रखी गई है कि आज महाराष्ट्र से इतने लोग यहाँ पर आए, उनके सामने ये डिमांड रखी है कि एक दिन तो कम से कम इस मुद्दे के ऊपर संसद को बंद कर दिया जाए। ये एक बहुत अच्छी डिमांड, ऐसा होना चाहिए। और हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र के जो भी MP MLA जितने भी हैं, जो आपकी इस डिमांड के साथ इत्तेफाक रखते हैं, इस डिमांड के साथ आपके साथ खड़े हैं, उन लोगों को ये बताया जाए, उन लोगों को ये समझाया जाए कि इस मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर भी संसद एक दिन बंद होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो मीडिया है, एक इंसान को अगर कुत्ता काट लेता है तो वो एक खबर नहीं है। और आज मीडिया के अंदर ये खबर है कि अगर कुत्ते को एक इंसान काट ले, आज ये तो बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा क्या कर रहा है और फलाने का बेटा क्या कर रहा है, और अंबानी के बेटे की शादी में किसने क्या पहना था, इस बात की कहीं चर्चा नहीं होगी कि हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर, देश के विभिन्न हिस्सों से इतनी सर्दी के अंदर इतने लोग जिन्होंने अपनी जवानी इस देश को दी है, अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए समर्थन कर रहे हैं, इसका जिक्र किसी मीडिया हाउस के अंदर नहीं होगा। ये एक शर्म की बात है। आज का मीडिया तो दिख गया है, लेकिन हमें अपने इन बदले हुए परिस्थिति के अंदर अपनी लड़ाइयों को किस तरीके से आगे लेके चलना है, इसके ऊपर भी विचार करना होगा। धन्यवाद। आप सब लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और स्टेज के ऊपर बहुत काफी लोग बैठे हुए हैं और सभी को समय देना है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ समर्थन, दिल्ली एटक आपके साथ, आपकी डिमांड के साथ, आपकी मांगों के साथ हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देश के अलग अलग कोने से आए हुए मेरे EPS सभी साथियों, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण और मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं खेम सिंह NFL पानीपत से रिटायर हूं और हरियाणा से हूं। हमारे NFL के बहुत सारे साथी आज इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शामिल हैं। हम लोग आज जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं आज की डेट में, जो कोश्यारी कमेटी है जिसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो चुकी है, उसके अंदर न्यूनतम पेंशन जो हमारे को 1,000 और बहुत सारे हमारे पेंशनर साथियों को 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है, उस पेंशन को 9,000 रुपये किया जाए। वो डिमांड हमारी भारत सरकार से हमारे को रिक्वेस्ट है कि उस डिमांड को वो पूरा किया जाए। हम लोग, आप लोग देखा जाए तो आप लोग कौन हैं? आप लोग देश के असल निर्माता हो। असल जितने भी पब्लिक सेक्टर जो देश की आजादी के बाद जब खड़े हुए थे, उस पब्लिक सेक्टर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो थे वो आज सड़कों पे रुल रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उन पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने के अंदर
देश को आत्मनिर्भर करना के अंदर, देश के अंदर हर तरह की चीज बनाने के लिए, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो रेल की फैक्ट्री हो, चाहे वो खाद के कारखाने हो, चाहे वो बाबा का एटॉमिक सेंटर हो, आज कुछ भी, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी अपने मंच से ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने इतने सैटेलाइट इकट्ठे हमने प्रत्यारोपण कर दिए, तो कोई सैटेलाइट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी वो भी पब्लिक सेक्टर थी। उस सैटेलाइट बनाने की फैक्ट्रियां, बाबा एटॉमिक सेंटर और जितने भी सरकारी सेक्टर के संयंत्र हैं, उन सभी संयंत्रों से हम लोग रिटायर हुए हैं। और आज हम सरकार का मुंह देख रहे हैं कि हमारे को मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये दिया जाए, या हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बार बार आती हुई जजमेंट को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मेजर फैसले हुए। एक डीएस नकारा का पेंशन, डीएस नकारा का जजमेंट, डीएस नकारा की जजमेंट के अंदर यह क्लियर हुआ कि पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशनर का हक है।